हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग को बेसिक नॉलेज लेना था कि हमारे पास क्या कैसे और क्यों होता है। ठीक है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ इस वाले में हमको जितने एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उसको करना है। सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, उसको करना है। उसके बाद हम चलेंगे किस पे, एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो देखो पहला ही एग्जाम्पल नंबर 4 जरा पढ़ो क्या कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, अब 2 इक्वेशन दे रखा है, इज कंसिस्टेंट, इफ सो तो सॉल्व द ग्राफिकली। अब देखो पहले कह रहा है कि हमको चेक करना है, अब ग्राफिकली चेक करना है। अब ऐसे अगर हमसे कहेगा कि इज कंसिस्टेंट, अब कंसिस्टेंट हमने ऑलरेडी बताया था कल कि कंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यही था हमारे पास। ठीक है, अब a1/a2 और b1/b2 को हमने इक्वल नॉट इज इक्वल टू जैसे आया तो हम कह सकते थे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हम कह रहे थे क्या कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, 2 लाइन क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और यूनिक सॉल्यूशन जो भी देता है हम उसको क्या कहते हैं, उसी को तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, अब दूसरा वाला सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये था। अब इसके लिए हमारे पास क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, दोनों लाइन क्या कर रहा था, कॉन्साइड कर रहा था, कॉन्साइडिंग लाइन। जब कॉन्साइडिंग लाइन था तो हमारे पास क्या था, ये भी कंसिस्टेंट था, ये भी कंसिस्टेंट था। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 3 पार्ट थे, और जो एक पैरेलल लाइन था वो क्या था, इनकंसिस्टेंट था। तो हमको सिर्फ यही बताना था हमको इसमें कि बताओ कि जो इक्वेशन 2 दे रखा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ कि कैसे होगा। तो देखो हम इसको 2 तरह से चेक करेंगे। ठीक है, पहले तो हमारे पास यहाँ पे देखो कह भी रहा है ना, चेक ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कॉन्साइडिंग लाइन है या फिर हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है, कैसा लाइन है हमको पता चल जाएगा। तो जैसे पता चल जाएगा उस हिसाब से हम कह देंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो तो ये तो दोनों जो हमारे पास होता है वो क्या था, कंसिस्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अभी देखो ये समझा रहा हूँ इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, अब देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो अब हमारे पास ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली ही चेक करेंगे। अब सीधे चलो हमारे पास इक्वेशन पे। अब इक्वेशन पे चलो, तो इक्वेशन हमारे पास क्या कह रहा है, हमसे इक्वेशन कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर है हमारा 4। ठीक है, इक्वेशन कह रहा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y माइनस का 3y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 12। इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। 2 इक्वेशन दे रहा है और हमको ग्राफिकली ही चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे ही a1 b1 से कि हमारे पास क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जब ग्राफिकली सॉल्व करें तो हमको पता रहे कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे पास कंसिस्टेंट हो और हम ग्राफिकली में कुछ और सॉल्व करके ले आए, हमारे पास कोई वैल्यू गलत हो जाए और हमको सॉल्यूशन क्या हो जाए, हमारा कुछ पूरा का पूरा गलत हो जाए। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, ऑन कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो a1/a2 कितना है, a1 देखो a1 हमारे पास है 1 और a2 कितना है 1/2, तो a1/a2 है 1/2, और देखो b1/b2, देखो b1/b2, तो b1 हमारे पास कितना है 3, और हमारे पास b2 कितना है माइनस का 3 से 3 कट गया, कितना हो गया माइनस का 1। a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हम यहाँ देखो जब a1/a2 और b1/b2 जब दोनों इक्वल नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि वो जो लाइन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है।
कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इसको एक बार देख लो ध्यान से, हम लेकिन इसको लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको कह रहा है ग्राफिकली चेक करके बताना है, ठीक है। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्सरसाइज 3.1 में ऑलरेडी हम सब आप लोग को सिखा चुके हैं, ठीक है। तो हम चलो इक्वेशन 1 को लेते हैं, तो हम क्या लिखे यहाँ पे लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 को जरा सॉल्व करके देखो, तो x + 3y = 6। हमने क्या करना है, एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन x = 0। तो जैसे x 0 आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3y = 6, तो y = क्या हो जाएगा, 6/3, मतलब का y = कितना हो गया, 2। y = 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब सेकंड केस के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या, एक बार y को 0 लेते हैं, तो y को जैसे 0 लेंगे तो क्या करेंगे, तो व्हेन y = 0, तो जैसे y = 0 आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 3 × 0 = 6, ये टर्म हो गया 0, तो x = आ गया हमारे पास 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी का जो हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, बॉक्स में बनाते हैं। तो देखो आप लोग इसके नीचे बनाना, मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ क्योंकि हमको इसको रब करना पड़ेगा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन 1 के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो कितने कितने आए हैं, x y। जब x 0 है तो y कितना आया, 2। जब y 0 है तो x कितना आया, 6, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सेकंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को जरा सॉल्व करके देखो, तो इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन 2 पहले लिख लो, 2x - 3y = 12, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, 2x - 3y। अब हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, तो व्हेन x = 0, तो x 0 तो ये पूरा टर्म 0, तो -3y = कितना हो गया, 12, मतलब y = कितना आ गया, -3 इधर चला जाएगा, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा 4 3 = 12 - 4, y = हो गया -4, ठीक है। अब चलो अब हम y को 0 करते हैं, तो व्हेन y = 0, जब जैसे y = 0 आया तो हमारे पास कितना आ गया, जरा देखो ध्यान से, तो 2x - 3 × 0 = हमारे पास 12, मतलब 2x = 12, क्योंकि ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो x = क्या होगा, 12/2, मतलब x = 6, ये निकल गया, ठीक है। अब इसका भी कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे, लेकिन ठीक है आप लोग अपने कॉपी में इसके नीचे लिखना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है ग्राफ प्लॉट करने में, ठीक है। चलो तो हमारे पास लाइन 2 के लिए ग्राफ हमारे पास कैसे आया, सॉरी कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, x y। जब x 0 आया था तो y हमारे पास कितना आया, -4। जब हमारे पास y 0 आया था तो x कितना आया था, 6, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, हमको जगह चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको जरा रब करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखो, पहले सॉल्व करना शुरू करना यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसके जस्ट नीचे देखो, ये वाला इसके नीचे बना लेना, ठीक है, ये वाला बॉक्स इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करना शुरू करना, फिर ये वाला बॉक्स इसके नीचे बना लेना, ठीक है। चलो उसके बाद हम चलेंगे ग्राफ पेपर पे, तो आप लोग ग्राफ पेपर निकालो और ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना शुरू करो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने मिटा दिया। चलो लाइन 1 के लिए जो हमारे पास ग्राफ था वो क्या था, यही तो गलती होती है। जब x 0 था तो y कितना आया था हमारे पास, x 0 था तो y हमारे पास कितना आया था, 2। फिर जब y 0 था तो x आया था 6, यही था ना, यही था, ठीक है। अब चलो इसका दूसरे वाले के लिए क्या था, दूसरा वाला तो बच गया है, x और y। जब x 0 था तो y -4 आया था, और जब y 0 था तो x 6 आया था, ठीक है, ये आया था। अब चलो इसको मिटाओ, अब हम चलते हैं किस पे, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर जल्दी से ओपन करो और बनाना शुरू करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। और जरा ध्यान से देखो, y एक्सिस माइनस में है, तो मतलब हमारे पास नीचे भी चाहिए जगह, ठीक। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह लेकर चलेंगे दोनों साइड, ठीक है। ये हो गया x,
ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब चलो इसको नंबरिंग करो तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इधर हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखो, अब सिर्फ हमको क्या करना है, इसको प्लॉट कर देना है। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो x को 0 ले रहे हैं तो y हमारे पास कितना आया 2, तो मतलब x 0 किस पे आएगा, हमारे पास y एक्सिस पे, और y हमारे पास आ रहा है 2, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा देखो, y को 0 और x हमारे पास कितना है 6, मतलब कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब चल भल थोड़ा सा हमारे पास ये नीचे आ गया, तब इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आया किसके लिए, लाइन 1 के लिए कहो या फिर इक्वेशन 1 के लिए कहो, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास पहला ग्राफ आ गया, ठीक है। अब सेकंड के लिए चलते हैं। देखो x0 y माइनस का 4, x0 y एक्सिस पे और y कितना है माइनस का 4, मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है, नीचे साइड में आ रहा है। अब देखो दूसरा कह रहा है कि y0 तो x6, मतलब फिर से यहीं पे आ रहा है, यही वाला पॉइंट, मतलब हमारे पास कितना आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे लाइन 2 का ग्राफ, या फिर कहेंगे हम इसको इक्वेशन 2 का ग्राफ, ठीक है। और दोनों इक्वेशन हमको गिवन है, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमको अब यहाँ बताना है कि ग्राफिकली चेक करना था कि हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन बताओ कि कितना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि लाइन 1 लाइन 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और किस पोजीशन पे, एक यहाँ पे, कहाँ पे 6 और 0 पे, मतलब यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का देखो, यही गलती हो रहा है हमसे, बार बार मैं यही गलती कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मेरा फर्दर मैं बता सकता हूँ, आप लोग एग्जाम में करोगे तो आप लोग कर नहीं पाओगे दोबारा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, x0 है y2 है, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, x0 है y माइनस का 4 है, ये वाला जो पॉइंट है, तो अगर 6 करें तो ये 6-0 पहले इक्वेशन के लिए और 6-0 दूसरे इक्वेशन के लिए। अब जो देखो जरा कि हमारे पास कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 6 और 0 पे, तो मतलब हम क्या कहेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दो यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि L1 एंड L2 intersect each other at point किस पे 6 and 0। देखो अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से, क्या हो जाएगा कि दोनों जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर we can say graph is consistent, ठीक है, ग्राफ इज कंसिस्टेंट। अब देखो हमने तो ये तो कह दिया कि कंसिस्टेंट होगा, तो जब कंसिस्टेंट होता है तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इट इज कंसिस्टेंट तो तो हमारे पास सॉल्व ग्राफिकली। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, तो मतलब ये तो हमको जब कंसिस्टेंट होता है, तो देखो कंसिस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और एक यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के लिए यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 6 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही जाके सॉल्व करना है लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 एग्जाम्पल और है। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको करते हैं फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन
हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब दो इक्वेशन दे रखा है। अब दो इक्वेशन कौन कौन सा दे रखा है? हमारे पास पहला इक्वेशन है 5x माइनस है 8x 8y और क्या है प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x माइनस का 24/5y और प्लस का हमारे पास कितना है 3/5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो इक्वेशन दिया है। अब दोनों इक्वेशन में से हमको बताना है कि क्या है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। हमारे पास तीन ऑप्शन दिया है। देखो हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। अब हमको इस इक्वेशन से बताना है कि तीनों में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा इसके। इसके लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा तो हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा एक काम करो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कर लो। ठीक है, तो जैसे a1/a2 करेंगे देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करो जरा यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो अब इसके दो तरीके हैं करने के, दो तरीके। ठीक है, दोनों को पार्ट पार्ट वाइज मैं करके बता दूंगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे करते हैं ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, अब ऑन कंपेयरिंग किया जाए a1x b1y c1 से प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो अगर इसका कंपेयर किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 हमारे पास कितना निकल गया 5, a2 कितना, सॉरी b1 कितना निकल गया हमारे पास माइनस का 8, c1 है हमारे पास 1। ठीक है, a2 हमारे पास कितना निकल गया 3, b2 कितना निकल गया माइनस का 24/5 एंड c2 कितना निकल गया हमारे पास प्लस का, सॉरी यहाँ c2 निकल गया हमारे पास 3/5। ठीक है, अब जरा देखो सिंपल सा हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले a1/a2। तो a1/a2 कितना निकला हमारे पास 5/3। अब हम चेक करेंगे b1/b2, b1/b2। तो b1/b2 देखो तो b1 हमारे पास कितना है माइनस का 8 अपॉन b2 कितना है माइनस का 24/5। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस से माइनस कटा। अब देखो इसको अगर ऐसे करें कि इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8/1 मल्टीप्लाई बाई 5/24 हो जाएगा। तो देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आ गया कितना 5/3। ठीक है, b1/b2 5/3 आ गया। अब c1/c2 को देखो तो c1/c2 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5। अब देखो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 5/3, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या, दो सब क्या हैं इक्वल है, और वो कितने के इक्वल हैं 5/3 के। तो देखो जब तीनों ही इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 आर इक्वल। सो वी कैन से, तो हम यहां लिख देंगे सो वी कैन से इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा इक्वेशन इसमें से सही होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट तरीका हो गया इसको ऐसे करने का। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन का है ग्राफिकली करो, तो ग्राफिकली करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी करोगे तो सही होगा तुम्हारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये करेंगे तो गलत होगा। अब इसके दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड हम कैसे करेंगे, ग्राफिकली करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, अब इक्वेशन 1 में अब हम इसके क्या करेंगे सॉल्यूशन पे। अब देखो इसके पहले वाला अगर करना है तुमको अच्छा लगे तो वो कर लेना, अदरवाइज मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ वो करना है तो वही कर लेना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी सेकंड वाला मेथड दिया हुआ है इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ईजिएस्ट हमारा फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, देखो
तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, तो सॉल्यूशन में इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 रहने दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 2 को देखें तो अगर मान लो कि हमने मल्टीप्लाई कर दी 5/3 की इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर देखो हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाई 5/3 इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रा देखो मल्टीप्लाई करके देखो। तो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 24, सॉरी चलो यहाँ पे 5/3 मल्टीप्लाई बाई 24/5, ठीक है, y प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/3, यही है ना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कटा, बचा क्या 5x माइनस 5 से 5 कटा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 8y बचा, और प्लस 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, प्लस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अभी इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, बोथ इक्वेशन आर सेम, दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास सेम है, बोथ इक्वेशंस आर सेम। जब इक्वेशन सेम होगा तो हमारे पास लाइन क्या होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर इक्वेशन सेम है तो लाइन हमारी कैसी होगी, एक दूसरे को कॉन्साइड करेगी, गलत हो रहा है, देखो जब इक्वेशन सेम तो लाइन हमारी क्या करेगी, एक दूसरे को कॉन्साइड करेगी, L1 भी वही होगा, L2 भी वही होगा, तो हम क्या कहेंगे कि लाइन्स आर सेम, बोथ इक्वेशंस आर सेम, देयरफॉर लाइन विल कॉन्साइड टू ईच अदर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा दो। अब यहाँ ग्राफ बनाना चाहो तो छोटा सा में एक ग्राफ बना लेना, ऐसे करके ये हो जाएगा y, ये x, और यहाँ पे L1 और इसी में हो जाएगा L2, ठीक है। ये इक्वेशन बना लेना और यहाँ लिख देना कि हम क्या, वी कैन सी बोथ इक्वेशन आर सेम, सो graph lines will coincides to each other, therefore हमारे पास क्या हो जाएगा, therefore equations have infinitely many solution। समझ में आया, जैसे भी चाहे वैसे कर लो, हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इससे भी आया, जो फर्स्ट हमने पैटर्न किया उससे भी आया, यहाँ ग्राफिकली कहा है तो हमने ग्राफिकली करके यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन सेम है, मतलब ग्राफ हमारे पास क्या होगा, कहीं भी बने। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनेगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे किया है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनेगा, हो सकता है कि हमारा ग्राफ ऐसे भी बन सकता है तो दोनों ही ग्राफ ऐसे ही बनेगा, हो सकता है ग्राफ ऐसे भी बन सकता है तो दोनों ही ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का ग्राफ बनेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया कि सिर्फ समझाने के लिए हमने एक ग्राफ बना दिया ऐसा वाला, ठीक है। अब ये आप लोग बना लेना, अब बना के इसको लिख लो, ठीक है। चलो ये वाला भी इक्वेशन हो गया खत्म। अब है क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 जरा पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है चंपा वेंट टू अ सेल ऑफ परचेज सम पैंट्स और स्कर्ट्स, ठीक है। कोई लड़की है वो गई है किसी सेल्स, मतलब यहाँ पे कहीं सेल लगा हुआ है, कहीं भी मॉल वगैरह में देखो होगा, अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं कि मॉल में जाती हैं जहाँ सेल लगा होता है, ठीक है, और वो बहुत सारा शॉपिंग करके लाती हैं। तो वही कह रहा है कि एक कोई लड़की है चंपा नाम की, वो गई है किसी कहीं सेल लगा हुआ, उसी में मार्केट में गई है, सेल लगा हुआ है वहाँ पे, और कह रहा है कि वो क्या करने के लिए गई है, परचेज करने गई है, क्या पैंट और स्कर्ट्स खरीदने, क्या करने गई है वो, एक है पैंट्स खरीदने और दूसरा स्कर्ट्स खरीदने, ठीक है। दो चीज़ वो खरीद रही है, ठीक है। अब वो कह रही है क्या, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड,
जब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुमने कितना कितना क्या खरीद के लाया, कह रही है हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट। अब वो कितना क्या खरीद के लाई है, तो क्या बोल रही है वो लड़की, तो कह रही है सी आंसर्ड, सी आंसर्ड। अब पहला कंडीशन पढ़ना है यहाँ पे। अब जो आंसर दे रही है वो पहला कंडीशन है, मतलब पहला क्लू है, ठीक है। पहला क्लू दे रही है कि उससे तुम पहला इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब देखो पहला क्या कह रही है वो कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। समझ में आया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पैंट्स क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, हमको यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे। तो हम क्या लेट करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ पैंट्स हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। सेम वैसे ही हमने क्या किया कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स को ले लो, इट स्कर्ट्स बी वाई, ठीक है। हमने स्कर्ट्स का नंबर वाई ले लिया और पैंट्स के कितना ले लिया, एक्स ले लिया। अब देखो पहला हमारे पास क्या पढ़ना है, पहला ही कंडीशन, मतलब पहला क्लू जो बोल रही है वो पढ़ना है। कह रहा है, वो कह रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो इक्वल है, कितने के इक्वल है, 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। मतलब क्या कि 2 लेस देन मतलब 2 कम है, कितने से, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स हमने कितना लेट किया, एक्स, तो उससे ट्वाइस से। तो पहला इक्वेशन बन के क्या आया कि y इज इक्वल टू 2x - 2, ठीक है। अब ये बुझावल जो है, जो हमारे पास क्लू दिया है, उस क्लू को सॉल्व करना हमको, उसी क्लू को कैसे कैसे हम ट्रांसलेट करके हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, वही मेन इशू है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन आया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। अब देखो इसमें क्या करो, 2x को इधर भेजो या फिर 2 को इधर भेज दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x एक तरफ बच जाएगा और 2 इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, और y को इधर भेज दो तो माइनस का y इज इक्वल टू 2। समझ में आया कैसे किया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जरा हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 2 है, हमने क्या किया 2 को इधर भेज दिया, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस का 2 आ गया, y प्लस का 2। अब हमने y को इधर भेज दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास समझ में कि हमने ये कहाँ से लेकर आया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलो सेकंड कंडीशन पे चलो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब वो जो सेकंड क्लू दे रही है वो क्या बोल रही है, देखो। अब उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द पैंट्स परचेज। अब देखो, अब उसके बाद सेकंड क्लू क्या कह रही है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। मतलब अब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू, जो हमारे पास इक्वल है वो क्या है हमारे पास, 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स लेस देन 4, ये है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सा इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ दो, मतलब इसको इधर से उधर कर दो, तो 4x माइनस का y इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या निकल गया, दूसरा इक्वेशन निकल गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन भी हमारे पास निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वेशन निकल गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लाए कैसे, जो हमारे पास थ्योरी दिया था और जो वो लड़की बोल रही थी उसी के वर्ड को पढ़ के हमने क्या किया, उस हमारे पास क्या जो क्लू दिया था उसको हमने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। दैट्स इट, और भी कुछ भी नहीं था। अब जब इक्वेशन हमको पता चल गया तो हमको सॉल्व करना अब कोई भी डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, तो हम क्या शुरू से सॉल्व करो, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0। जैसे देखो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, तो x 0 होगा तो ये टोटल टर्म 0, तो ये माइनस का y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या माइनस का y इज इक्वल टू 2, तो y को इधर से हटाएंगे तो हमारे पास इधर माइनस चला जाएगा, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन
y इज इक्वल टू 0, तो y 0 तो ये पूरा टर्म 0, तो ये 0 तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2/2, मतलब x इज इक्वल टू 1। पहला निकल गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन के आएगा x y। हमारे पास जब x को 0 किया तो हमारे पास y कितना आ गया -2, और जब y को 0 किया तो हमारे पास x आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन जब 2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, तो जब इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो जरा देखो हमारे पास क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 करो, जरा देखो यहाँ पे x को 0 करेंगे तो y माइनस का y इज इक्वल टू -4, माइनस का y इज इक्वल टू 4, माइनस का y इज इक्वल टू 4, तो y अगर इधर से माइनस हटाएंगे तो इधर जाके प्लस में, तो y इज इक्वल टू -4 आ गया। अब फिर से देखो व्हेन y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो y 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4, मतलब x इज इक्वल टू 1। ये निकल गया, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इसके क्या बन के आए, इसके कोऑर्डिनेट्स बन के आए हमारे पास x y, x 0 तो y -4, और y हमारे पास जब y 0 तो x इज इक्वल टू 1, यही आया हमारे पास। ठीक है, चलो अब इसको प्लॉट करते हैं, तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, हमको जगह चाहिए, तो हम ये वाला कंडीशन क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन जब हम हटाएंगे यहाँ से तो हमको क्या मिल जाएगा, थोड़ा जगह मिल जाएगा, और हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास -4 तक है, किस में, y में, तो हम थोड़ा नीचे तक लेकर जाएंगे। ठीक है, x y x डैश y डैश, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब चलो अब इसको प्लॉट करते हैं, तो देखो पहले लाइन के लिए पहला जो ग्राफ बनेगा, जो पहला इक्वेशन के लिए ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, x 0 y -2, x हमारे पास 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे, और वह -2 यहाँ आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, y 0 x इज इक्वल टू 1, y 0 x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसके लिए देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आया, अच्छा ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, चलो इसको मिटा दो यहाँ से, ये हो गया हमारे पास ऐसे, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास पहला ग्राफ बन गया है। ठीक है, पहला हमारे पास क्या आ गया, लाइन 1 के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और लाइन 1 नहीं लिखते, इक्वेशन को ही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आया था, इक्वेशन 1 हमारे पास देखो जरा कितना था, कहाँ गया भाई, भाग कहाँ रहा है, तो ये था हमारे पास इक्वेशन 2x माइनस का y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 यही था। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, अब इक्वेशन 2 जरा देखो, इक्वेशन 2 के लिए जब हम देखे थे तो हमारे पास क्या था, जब x 0 था तो y -4, मतलब कहीं यहाँ पे ये वाला। अब ये डबल पेन से इसलिए, ब्लैक पेन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या है ये कि एक ब्लू से है और एक ब्लैक से बनेगा, तब जाके एक क्लियर दिखेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों एकदम एक पास से जाएगा। अब दोनों एक दूसरे के एक पास से जाएगा तो क्या होगा, दोनों हौच पौच हो जाएगा अगर सेम कलर से हो गया तो। ठीक है, तो ध्यान देना कि आप लोग पेंसिल जो बनाना, पेंसिल करना, वो शार्प पेंसिल रखना बिल्कुल भी। ठीक है, और स्ट्रेट बिल्कुल रूलर रखना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब x 0 y -4 हमारा पहला पॉइंट यहाँ आ गया। अब दूसरा कह रहा हो 0 और 1, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है हमारा, मतलब क्या है, दोनों का दोनों पॉइंट क्या है, कॉन्साइड कर रहा है, पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, मतलब हमारे पास क्या है, x 1 है y 0 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके लिए है हमारे पास x 0 माइनस का 2y, यहाँ पे क्या है, x हमारे पास कितना है 0 और y का -4 है। ठीक है, ये वाला। अब जरा इसको मिलाओ, अब इसको जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ कहाँ जा रहा है बे, ये कुछ ऐसे चला गया, ये कुछ ऐसे चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लाइन 2 के लिए इक्वेशन। ठीक है, अब देखो लाइन 2 के लिए ग्राफ, इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ, तो इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 लिख दो यहाँ पे, 4x - y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ बन गया। ठीक है,
अब देखो, अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आधा क्वेश्चन पढ़े थे हम, सिर्फ इक्वेशन बनाए थे और इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर दिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन पूछते हैं। कह रहा है कि हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, मतलब हमारे पास जो चंपा है वो कितना स्कर्ट और कितना पैंट बॉट की है। ठीक है, चलो अब हम मतलब खरीदी है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो लाइन 1 और लाइन 2 जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2 क्या है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिस पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि अब देखो x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 1 और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 0। अब हमसे पूछा गया है कितना नंबर ऑफ पैंट और कितना नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने खरीदा। तो हमने क्या लिया था, पैंट के लिए हमने जो लेट किया था वो क्या किया था x, और स्कर्ट्स के लिए हमने किया था y। अब जरा देखो, पैंट उसने कितना खरीदा x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, नंबर ऑफ स्कर्ट जो होगा, नंबर ऑफ पैंट इज इक्वल टू x मतलब 1, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यहाँ पे स्कर्ट्स लिख लेना। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, मतलब उसने कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा, सिर्फ एक पैंट खरीदा, स्कर्ट्स उसने एक भी नहीं खरीदा। ठीक है, सिर्फ और एक ही खरीद के लेके आई, एक ही सेल में से जाए खरीद के लाई। अच्छा, ये तो अचंभित हो गया, पहली बार कोई लड़की गई शॉपिंग करने और सिर्फ एक पैंट खरीद के लेकर चली आई, वाह। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये खत्म, एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे। देखो अब आगे क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। अब ये थोड़ा काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में समझाने में थोड़ा वीडियो को लंबा करना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं छोटा वीडियो बनाओ, छोटा वीडियो देखो अब डिटेल में हम पता नहीं पाएंगे। अब हम करेंगे क्या, किसी भी अगर चीज़ को छोटा जब करेंगे तो बहुत जल्दी हमको बोलना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मतलब ये कि कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट, हम की पॉइंट होता है जो कि हमको समझाना चाहिए लेकिन वो छूट जाता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी के चक्कर में, वीडियो छोटा करने के चक्कर में बहुत ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं। इसीलिए वीडियो बड़े को मत देखो, वो देखो जो तुमको की पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट पे देखो, तुम ये मत देखो कि 1 घंटे का वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है, 4 घंटे का वीडियो है, ये सब ध्यान मत दिया करो कभी भी। ठीक है, तो देखो अगर कभी भी वीडियो बड़ा लगता है तो तुम लोग प्लेबैक का स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, और प्लेबैक का स्पीड जब 1.5 या 1.25 पे करके देखोगे तो थोड़ा स्पीड भी चलेगा और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।